अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सामने मस्जिद क़ुबा है। आज आपको बहुत ही खूबसूरत सी और प्यारी सी ज़ियारत करवाने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। दिखाते हैं आपको, ये सामने मस्जिद है। ये आलम इस्लाम की, तारीख़ इस्लाम की ये पहली मस्जिद है। अगर रूह ज़मीन पर की मस्जिद बनाई गई है बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस के बाद, तो ये पहली मस्जिद है, मस्जिद क़ुबा। ये सामने शुएब भाई हैं और जो मकाम आपको दिखाने वाले हैं इसका मुझे भी इल्म नहीं था। हालांकि मैं तकरीबन 4-4.5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इल्म नहीं था। पता तो था ये मकाम है, लेकिन इसका सही माने में पता नहीं था किस जगह पे इसकी निशानदेही नहीं हो सकी थी। अब हम पहुँच चुके हैं। जो मकाम आपको दिखाने वाले हैं ना, बहुत ही कीमती मकाम है और इसकी निशानदेही जैसे ही हुई है। तो एक भाई ने व्लॉग बनाया, तो अभी मैं मस्जिद क़ुबा आया हुआ था, तो मैंने भी सोचा कि व्लॉग बना देते हैं। अभी ये देखें भाई, इसका नाम है बीर अरीस। इसके नीचे कुआं है, पानी का कुआं। इसके नीचे कुआं, इस तरह के जितने भी आपको पत्थर मिलेंगे ना, इस तरह की निशानदेही वाले इस जगह पे कुएं होते हैं। अभी ये सामने कुआं है और ये सामने मस्जिद है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना से आते थे तो इसी बीर अरीस कुएं के ऊपर बैठा करते थे और अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक इस कुएं के अंदर हुआ करते थे। इस कुएं का पानी बहुत ही नीचे हुआ करता था। अलैहिस्सलाम के कदमों का बोसा लेने के लिए कुएं का पानी नीचे से ऊपर आता, बोसा लेके फिर वापस नीचे चला जाता। और इसी तरह एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस कुएं के ऊपर बैठे थे, तो हस्ब मामूल अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक भी इस कुएं के अंदर थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त चाही, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी। और इसी तरह साथ साथ जन्नत की बशारत सुनाई और अपने सीधे हाथ की तरफ बैठने का हुक्म फरमाया। इसी तरह सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इजाज़त चाही, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी इजाज़त दी और अपने उल्टे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, बल्कि बाएं हाथ की तरफ बैठने का हुक्म फरमाया और साथ साथ जन्नत की बशारत सुनाई। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी ने भी इजाज़त चाही, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी इजाज़त दी और अपने सामने बैठने का हुक्म फरमाया, बिल्कुल सामने, क्योंकि दाएँ बाएँ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब बैठे थे। तो अल्लाह के नबी ने सैयदना उस्मान गनी को सामने बैठने का हुक्म फरमाया और साथ साथ जन्नत की बशारत सुनाई और फरमाया, आए उस्मान, तुम बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरोगे। इम्तिहान ये था कि अलैहिस्सलाम के पास ख़त्म नबूवत वाली अंगूठी थी। वो अंगूठी थी जिससे अलैहिस्सलाम किसी बादशाह को ख़त लिखा करते तो उस अंगूठी से मोहर लगाया करते। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वो अंगूठी खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फस्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास आई। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए, तो वह अंगूठी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के पास आई। जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, तो वह अंगूठी सैयदना उस्मान गनी के पास आई। तो सैयदना उस्मान गनी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए इस कुएं के ऊपर आए, इस कुएं के ऊपर बैठे थे। तो अपने हाथ से कभी अंगूठी को निकालते, कभी पहनते, यानी खेल रहे थे, अंगूठी को निकाल रहे थे। तो खेलते खेलते वो अंगूठी इसी कुएं के अंदर जा गिरी। तो सैयदना उस्मान गनी ने वो अंगूठी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी ना मिल सकी। जब खिलाफत उस्मानिया आई, तो खिलाफत उस्मानिया में और खिलाफत उस्मानिया के फ़ौजियों ने इस कुएं की खुदाई की, पानी निकलवाया, तो उनको वो अंगूठी मिल गई। अब वो अंगूठी जो अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत वाली अंगूठी थी, अब भी इस्तांबुल में पड़ी हुई है।
दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सबको आखिरी सलात व सलाम की ख़त्म नबूवत वाली अंगूठी की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये सामने मस्जिद है और इसी के सामने ये है बीर, अभी इसका नाम है बीर ख़ातम। इसके नीचे कुआं है, इसकी निशानदेही हुई है। इसकी निशानदेही ऐसे हुई है, पहले मैं सोच रहा था कि पहले इधर होता था कुआं, लेकिन मेरी सोच गलत थी। इधर खजूरों के छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे तो मैं समझता था कि इधर था, लेकिन अब सही निशानदेही हुई है कि यहाँ पे था कुआं। और एक कुआं यहाँ पे है और एक कुआं ये सामने जो बाग है ना, इसी बाग के अंदर है। इसी बाग के अंदर आखिर सलाम जाया करते थे और सैर तफरीह भी फरमाया करते थे। इसी बाग के अंदर थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं, लेकिन इसका जो इस बाग के अंदर जो कुआं है, इसका सही माने में मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इसका तो है बीर अरीस, और क्या नाम है, इधर जो है इसका इल्म नहीं है। इसका इधर जो कुआं है इसका इल्म नहीं, ये कौन सा कुआं है। बहरहाल इधर कुआं है इस बाग के अंदर। इसी बाग में आखिरी सलातो सलाम आया करते और अंदर जाके सैर तफरीह भी फरमाया करते और इस कुएं का पानी भी पिया करते थे। लेकिन आप तो नहीं जाने देते, खुला तो है, लेकिन हम किस साइड से जाएं, कैसे जाएं। इसी बाग के अंदर कुआं है। यह है बाग नुज़हा। ये बाग नुज़हा है। रास्ता तो है, लेकिन इजाज़त के बगैर जाना भी सही नहीं रहेगा। इजाज़त तो है, कोशिश करते हैं अंदर जाने की। ये भी पहुँचे हैं हम उसी कुएं में जिसका ज़िक्र चल रहा था, बीर आज़क। और सामने पानी निकल रहा है और यहाँ पे सुलह करवाई थी आखिरी सलाम ने दो कबीलों के दरमियान। और इसी मकाम पे कलसूम बिन हदम का घर इसी मकाम पे था और इसी मकाम पर 14 दिन क़याम इसी मकाम पे फरमाया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने। और ये कुएं का पानी आ रहा है, कुएं का पानी। बीर आज़क, बीर आज़क, बीर आज़क। दिखाते हैं भाई आपको। इसी के नीचे कुआं है भाई, इसी के नीचे कुआं है। कुआं यहाँ पे है, बीर आज़क। और ये बड़ा तारीख़ी मकाम है, बहुत ही तारीख़ी, बहुत बड़ा तारीख़ी मकाम है। इधर मैं आया तो था 2-4 मरतबा, लेकिन मुझे जगह का नाम भूल गया। देखें इस मकाम पे कलसूम बिन हदम हदम है, पता नहीं हदफ है, उनका घर था यहाँ पे। अभी देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह ने चाहा तो फिर होगी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बना हुए क्या